आफरीदी साहब से कि अपनी नई टीम के साथ जमहूरी रास्ता निकाल के जमहूरियत के साथ चलें, हर चीज का जवाब जमहूरी वे फैसल साहब वो इनकलाबी थे, लेकिन अगर उन्होंने एहतजाजी सियासत के चैंपियन थे, मकौड़े मच्छर गटर के जो है उनको साथ रखा, जो इमरान खान साहब को यहाँ तक ले गए और मजीद आगे ले जाएंगे मंसूबे के तहत, उनसे दूर है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो बानी पीटीआई का फिर मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, जो करंट सिनेरियो सर्कमस्टेंसेज हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने आई? तो देखिए, अल्लाह मियां रहम करने वाला है, अल्लाह मियां को सब कुछ पता है, लेकिन दुनियावी और कानूनी तौर पे तो मुझे मजीद मुश्किलात नजर आती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो गलती ना कर बैठे, केपी की हुकूमत से भी जान हाथ से निकल जाए और कुछ भी ना बचे, क्योंकि केपी के अवाम को डेवलपमेंट मिल गई, अमान मिल गया, ऑपरेशन हो गया वहाँ, और पकड़ दकड़ शुरू हो गई जो भगौड़े हैं 9 मई के, तो फिर तो ये नैरेटिव भी खत्म हो जाएगा कि जी केपी में पीटीआई का होल्ड है। तो हुकूमत करें, उसको प्रोग्रेसिव वे में लेके चले। और लेकिन फैसल साहब, किस बिना पे आप ये बात कर रहे हैं? केपी में आप कह रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब की हुकूमत है और वहां पर जाहिर है कि एक रेफ्यूज भी उनको मिला हुआ है, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन आप कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हुकूमत पीटीआई की है, किस तरह से हो पाएगी? सर, जब हुकूमत अगर गलती करी और चढ़ाई वाली की तो हुकूमत भी तो नहीं रहेगी ना। जब हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर सारे पकड़े जाएंगे, और वैसे भी पकड़े जाएंगे। 9 मई के मतलूब लोग बचेंगे तो नहीं। ये चूहे बिल में छुपे हैं भगौड़े, जो बड़े बड़े बाल रखते हैं लेकिन दिल चूहे का रखते हैं या चिड़िया का रखते हैं, उनका क्या होगा? उनका अंजाम वही होना है जो बाकी को होना है। ये तो रिटन ऑन द वॉल है। तो अब आप ये समझते हैं कि अब ये मुलाकातों का सिलसिला जो है ये हतमी तौर पर बंद हो गया, बहनों से भी मुलाकात नहीं होगी बानी पीटीआई की? आपको लगता है ये तरीकेकार अब राइज रहेगा? बुनियाद ये है कि आपकी मुलाकात फैमिली की हाल हवाल के लिए वो कमिटमेंट होगा, वो पॉसिबिलिटी होगी। अभी तक तो नहीं हुई, ठीक है जी, और नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हुई, गारंटी हुई, कमिटमेंट हुआ कि आप हवाल पता करें, आपका हक है। अगर वकीलों ने केस के बारे में बात करनी है, बिल्कुल है, लेकिन बाहर आके पॉलिटिकल बात की तो बंद हो गई, बंद हो गई है। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मैं तो आपको सच्ची बात पहले बता देता हूँ। तो फैसल वाडा साहब, आप जरा ये समझाइएगा कि इस सिचुएशन में आपने कहा कि हमने उनको मशवरा दिया वजीर आला साहब को कि आप वहां ना अडियाला ना पहुंचें, इधर ना जाएं, उन्होंने बात सुनी, एहतजाज पर ना आए, बात सुनी। आपको लगता है कि वो ये माइंडसेट रखते हैं कि वो आपकी बात सुनेंगे, या जो उनका बात कन्वे की जा रही है वो सुनने के मूड में है? हम कोशिश करते हैं कि जमहूरी रास्ता बने, कोई ना कोई रास्ता बने। आज तक खान साहब को मिला गया है, सिवाय तकलीफों के और ढकोसलों के, और क्लाइंट अंदर है, बाकी सारे वकील मरात लेके वजारतों में बैठे हुए हैं। बाकी जो कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, वो जो है पुराने जो है, जो यहाँ से भागे हुए, वो सबकी वजह से क्या मिला है? खान को क्या मिला है? खान को तो मुश्किलात ही मिली हैं। तो हम सोहेल आफरीदी साहब को वही आपके तवज्जो से बता सकते हैं जो जिसके पीछे हम भी काम करते हैं। हमने भी मेहनत की उस मुलाकात को फैसिलिटेट कराने के लिए, हम सब ने जमहूरी लोगों ने उसका हिस्सा डाला। तो अगर मशवरे में अमल करते हैं और उनको उसका फायदा होता है, मुझे तो फायदा नहीं हो रहा, तो इसमें क्या बुरी बात है? नहीं है तो फिर ठीक है, फिर जो बता दिया जो फिर होगा वो होना है, वो होगा। फिर नहीं तो बानी पीटीआई आपके लीडर रहे हैं, आपके ज़ाहिर के साबिक वजीर आजम रहे हैं, तो आप समझते हैं कि उनको भी कोई मिसगाइड कर रहा है, या उनकी सोच ही यही है कि महाज आ रही? क्योंकि पहले कुछ और सोच लग रही थी, लेकिन वहां से जो ट्वीट सामने आए, मेरे वो मोहतरम रह चुके हैं, मैंने उनकी हमेशा बड़ी इज्जत की है। जैसे आप अपने वालिद की इज्जत करते हैं, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। हमें जो सियासत सिखाई वो उन्होंने सिखाई, वो भूल गए, हमें याद है। लेकिन अगर चढ़ाई की सियासत और जिस जगह पे जायचे और चीज़ों के तहत, नंबरों के तहत वो चल रहे हैं, और जो जिस किस्म की वो सियासत करना चाह रहे हैं, उसमें मजीद नुकसान उनका ही होगा। सियासी तौर पे तकलीफें वो उठा रहे हैं, मजे बाकी लूट रहे हैं। तो ये आपकी मर्जी है, जिसने जो करना है करता रहे। हम तो 2.5 साल से जो बोल रहे हैं, तो ये जो चढ़ाई की सियासत है, आप ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी जाती सोच नहीं है? ये आप तो है ना, चढ़ाई की बात वो कह रहे हैं, फ्रंट फुट पे रहो तो ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा। तो चढ़ाई वाली बात अब छोड़ देना। आपको याद रखना चाहिए, इमरान खान साहब वही आदमी थे जो ISPR से ज्यादा आगे की बात करते थे। जमहूरी बाजवा साहब है और जमहूरी फैज हमीद है, और ये लोगों का हक है कि आपके कमरे की भी रिकॉर्डिंग कर लें, आपकी आवाजें भी करें, आपके बेडरूम में भी नहीं, मैं नहीं कहता था, वो कहते थे। तो मैं उनको वही चीज याद दिला रहा हूँ कि हमें वो सियासत याद है कि अपनी अफवाज की इज्जत करो, 10 कदम पीछे और 1 कदम आगे। अभी भी नहीं मानेंगे तो फिर मर्जी है उनकी, तकलीफें वो उठा रहे हैं, बाकी तो सब मजे लूट रहे हैं। तो आप इस सिचुएशन में क्या होता हुआ देख रहे हैं? एक तो डिस्क्वालिफिकेशन की आपने देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वैसे ही होता जा रहा है, और अल्लाह के हुक्म से आगे ही वैसे ही होगा। नहीं तो एक चीज, गवर्नर राज या फिर डिस्क्वालिफिकेशन?
دونوں پاسبل ہے. ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, کے پی کے نے مشینری یوز کی تو ڈسکوالیفیکیشن, تو ڈسکوالیفیکیشن سر پہ کھڑی ہوئی ہے, وہ کلوزسٹ ہے. اور اگر چڑھائی اور بدماشی اور گالم گلوچ اور یہ ہے تو نیچرلی گورنر راج. میں تو آپ کو مینس کر کے کوئی بات نہیں بتا رہا نا, کلیئر بتا رہا ہوں. اچھا, تو یہ ویسے نوٹیفیکیشن پہ بس ایک چیز مجھے بتا دیجیے گا, آپ تو سمری چلی گئی, سارا کچھ ہو گیا, لیکن آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, یہ جو کچھ ہے یہ اسی طریقے سے ہونا تھا اور خام خواہ میں اس کو ایشو بنایا گیا کہ ظاہر ہے کہ پورا ایک آفس کریٹ ہونا تھا. ہو رہا تھا پہلی دفعہ اپوائنٹمنٹ تھی, سیکریٹریٹ تھا, رول اینڈ ریگولیشن تھی, اپوائنٹمنٹس تھی, افسروں کی سلیکشن تھی, کوآرڈینیشن تھی, اس کے طریقہ کار تھے, تو اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے, روٹین کا معاملہ تھا, کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہوئی تھی. انہوں نے بیچارے نے پروپوگیٹ کیا تو کیا ہوا, ذلیل ہو گئے, جیسے ذلیل ہوتے آ رہے ہیں ویسے آگے بھی ذلیل ہوتے رہیں. اچھا, ویسے اب چلیں ایک اور پیشگوئی کی جانب آ جاتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے معاملات کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے ان کے پاس آپشن یہ ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سدھرنے کے کوئی آثار ہیں یا پھر معاملات خراب ہی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں آگے؟ سر جو سدھرتا نہیں ہے نا اس کو سدھارنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور شروع ہو جائیں گے. وہ آپ کو کل سے آنے والے وقتوں کی بات بھی پتہ چل جائے گی. انتظار کریں کل کا, کل پرسوں کا. ڈونٹ وری. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. فیصل وارڈ ہے صاحب.